हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो आज की श्रृंखला शुरू करने से पहले बता दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 1 दिसंबर और आज की क्लास पहला प्रश्न है, एनडीटीवी के 99.5% शेयर अडानी ग्रुप को। तो अडानी ग्रुप की कौन सी कंपनी को शेयर दिए गए हैं? देखिए, एनडीटीवी कौन सी कंपनी? एनडीटीवी जो न्यूज कंपनी है, एनडीटीवी के 99.5% शेयर अडानी ग्रुप को। तो अडानी ग्रुप की कौन सी कंपनी? बीसीपीएल। कौन सी कंपनी है? बीसीपीएल। बीसीपीएल कंपनी को दिए गए हैं। किसने? एनडीटीवी ने। अब देखिए, बीसीपीएल ये किसकी कंपनी है? अडानी की। किसकी? अडानी। किसकी कंपनी है? अडानी ग्रुप की कंपनी है बीसीपीएल। नाम याद रखना है, बीसीपीएल। दिए किसने? एनडीटीवी द्वारा। अब देखिए आगे इसकी बात करते हैं अडानी ग्रुप की। एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक, एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक कौन थे? कार्यकारी संपादक। एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक ने इस्तीफा दिया। तो कार्यकारी संपादक का क्या नाम है? रवीश कुमार। क्या नाम है? रवीश कुमार। रवीश कुमार। देखिए, एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब ये कंपनी अडानी ग्रुप को गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने? रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, रवीश कुमार को 2019 में, कब? 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से संबंधित है। तो किसे दिया गया? रवीश कुमार को 2019 का। आगे देखिए, आगे बात करते हैं भारत का पहला निजी लॉन्च पैड। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड। अब देखिए, ये किस कंपनी ने बनाया है? अग्निकुंड कॉस्मोस। क्या नाम है? अग्निकुंड कॉस्मोस स्टार्टअप ने बनाया है। किसने? अग्निकुंड स्टार्टअप। अग्निकुंड कॉस्मोस। अग्निकुंड कॉस्मोस नाम क्या है स्टार्टअप का? अग्निकुंड कॉस्मोस। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है। क्या है? निजी लॉन्च पैड। किस कंपनी द्वारा? स्टार्टअप है ये, अग्निकुंड कॉस्मोस। क्या नाम है? अग्निकुंड कॉस्मोस। अब देखिए, आगे बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस का विलय। विस्तारा एयरलाइंस का विलय कर दिया गया। विलय की घोषणा हो चुकी है। तो किस कंपनी में हो गया इसका विलय? विस्तारा एयरलाइन। किसमें? एयर इंडिया में। एयर इंडिया में। अब देखिए आगे, उत्तराखंड हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया गया। तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहां पर था? उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहां पर था? नैनीताल में। कहां पर? नैनीताल। अब नैनीताल से कहां स्थानांतरित कर दिया गया? कहां कर दिया गया? हल्द्वानी। कहां? हल्द्वानी। हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखिए, देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड। देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है वर्तमान में? रिलायंस जियो। कौन सा है? रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो कौन सा है? रिलायंस जियो। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है? बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस। तो बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? आज के दिन। कब? आज के दिन, मतलब 1 दिसंबर को बीएसएफ की स्थापना, बीएसएफ का गठन हुआ था। कब? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर।
अब देखिए 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा 58वां स्थापना दिवस मनाया गया? इसका गठन कब हुआ था? बीएसएफ का गठन कब हुआ था? बीएसएफ के वर्तमान में हेड कौन है? बीएसएफ के वर्तमान में हेड कौन है? तो देखिए बीएसएफ का गठन 1965 कब? 1965 में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन हुआ था। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कहां पर काम करती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। कहां पर? पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारतीय सीमाओं पर कार्य करती है। देखिए बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल। क्या है? सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। 58वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है 1 दिसंबर को। आगे देखिए सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में प्रमुख कौन है? पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। वर्तमान में प्रमुख कौन है? पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह वर्तमान में हेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेड कौन है? पंकज कुमार सिंह। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1 दिसंबर को स्थापना 1965। कब? 1 दिसंबर 1965 को स्थापना बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब देखिए इसका लोगो क्या है? इसका आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। लिख लीजिएगा, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये क्या है? इसका आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। आगे देखिए ये बीएसएफ की बात हो गई। आगे देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। आगे देखिए एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस। तो एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। इसके बाद देखिए मोटा अनाज वर्ष। मोटा अनाज का वर्ष कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? 2023। कौन सा? 2023। मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया। आगे देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस। एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब? 27 नवंबर। कब? 27 नवंबर। 27 नवंबर। तो 74वां स्थापना दिवस था 27 नवंबर को। आगे मोटा अनाज वर्ष 2023। इसके बाद विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सदस्य नियुक्त। इनकी एक नई सदस्य नियुक्त हुई है। देखिए इसमें पता होना चाहिए इसमें सदस्य कितने होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। तो 10 सदस्य में एक सदस्य का चुनाव हुआ है। कितने सदस्य? एक नई सदस्य नियुक्त हुई है। उनके बाद भी अभी 4 सदस्यों का पद रिक्त है। कितने? 4 सदस्यों का पद अभी भी रिक्त रहेगा। तो कौन सदस्य नियुक्त किया गया? संघ लोक सेवा आयोग। क्या है? यूपीएससी। क्या है? यूपीएससी। अब देखिए यूपीएससी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी।
तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में हेड कौन है? अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। मनोज सोनी हेड हैं। और अध्यक्ष के अलावा इसमें सदस्य हमने बताया कितने होते हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें 10 सदस्य भी होते हैं। 10 सदस्य में अभी एक सदस्य नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? प्रीति सूदन। नाम क्या है? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन इनका नाम है। इनको नियुक्त किया गया है। इनके बाद भी अभी 4 सदस्यों का पद रिक्त रहेगा। प्रीति सूदन को एक नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अब प्रीति सूदन थी क्या? स्वास्थ्य सचिव। कौन थी ये? स्वास्थ्य सचिव। देखिए लिख लीजिएगा, कौन थी? स्वास्थ्य सचिव। ये थी स्वास्थ्य सचिव। अब देखिए प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। इसके बाद भी कितने सदस्य? इसके बाद भी 4 सदस्यों का पद खाली। 4 सदस्यों का अभी भी पद खाली है। इनकी नियुक्ति के बाद भी 4 सदस्यों का पद खाली है। याद रखिएगा यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926। तब कौन था? ब्रिटिश शासन। कौन सा था? ब्रिटिश शासन में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज सोनी। आगे देखिए केवीआईसी के नए सीईओ। तो केवीआईसी के वर्तमान में सीईओ कौन है? जो नए सीईओ अभी नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? केवीआईसी के नए सीईओ नाम क्या है? विनीत कुमार। नाम क्या है? विनीत कुमार। आगे देखिए एनआईए के महानिदेशक। तो एनआईए के नए महानिदेशक इनका नाम क्या है? दिनकर गुप्ता। क्या नाम है? दिनकर गुप्ता। आगे देखिए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। तो 22वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष अभी बने हैं। कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। नाम क्या है? 22वें विधि आयोग। याद रखिएगा विधि आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है? ऋतुराज अवस्थी। आगे देखिए ओएनजीसी के प्रमुख बने। ओएनजीसी के प्रमुख बने हैं। अब देखिए ओएनजीसी के प्रमुख किसे बनाया गया? अरुण कुमार सिंह। क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। लिख लीजिएगा अरुण कुमार सिंह। आगे ईडी के डायरेक्टर। तो ईडी के डायरेक्टर कौन है? ईडी के डायरेक्टर कौन है? संजय मिश्रा। देखिए इनका 1 वर्ष का सेवा विस्तार भी, इनको 1 वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया गया है। कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष। 1 वर्ष का सेवा विस्तार। 1 वर्ष का सेवा विस्तार। 1 वर्ष का इनको सेवा विस्तार मिला है, जिसकी वजह से अभी भी ईडी के डायरेक्टर कौन है? संजय मिश्रा। क्या नाम है? संजय मिश्रा। देखिए चौथा क्या है? 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। तो 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन इसका भारत में कहां पर हुआ? किसने किया? तो देखिए कहां पर उद्घाटन हुआ इसका? उद्घाटन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में उद्घाटन या आयोजन हुआ इसका। किसका? 7वां है वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। क्या है? वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। अब देखिए इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन एस जयशंकर। किसने? एस जयशंकर। अब आपको पता होना चाहिए एस जयशंकर जी कौन है? तो विदेश मंत्री। कौन है? विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन्होंने इसका उद्घाटन किया। 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। इसके बाद देखिएगा जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी थीम क्या रही? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। थीम जियो पॉलिटिक्स ऑफ
टेक्नोलॉजी। थीम क्या है? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एस जयशंकर जी ने इसका उद्घाटन किया। कहां पर आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। आगे देखिएगा इसके दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला 2022, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका भी आयोजन नई दिल्ली में। कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। तो दिव्य कला महोत्सव या दिव्य कला मेला 2022, दिव्य कला मेला 2022 कहां पर होगा? कर्तव्य पथ नई दिल्ली। कहां पर? कर्तव्य पथ नई दिल्ली। कर्तव्य पथ नई दिल्ली। कर्तव्य पथ नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। होगा कब आयोजन? कल से शुरू हो रहा, मतलब 2 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच। कब? 2 से 7 दिसंबर। 2 से 7 दिसंबर के बीच। 2 से 7 दिसंबर के बीच इसका आयोजन होगा। 2 से 7 दिसंबर के बीच कर्तव्य पथ पर इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। दिव्य कला मेला। क्या? दिव्य कला मेला आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। मेला और महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपको याद रखना है। तो देखिए विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, पुष्कर मेला भी याद रखना है। पुष्कर मेला कहां पर आयोजित होता है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। इसके बाद देखिए विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, ये कहां पर? सोनपुर बिहार। कहां पर? सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार। इसके बाद देखिए कन्नौज महोत्सव। कन्नौज महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? 16 वर्ष बाद आयोजन इसका फिर से 2022 में किया गया। कहां पर? कन्नौज में इसका आयोजन होता है। कहां पर? कन्नौज में। आगे देखिए मणिपुर संघाई महोत्सव। मणिपुर संघाई महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? मणिपुर में। इसका आयोजन कहां पर हुआ? मणिपुर में। मणिपुर। तो देखिए नाम से ही याद करने चाहिए। मणिपुर संघाई महोत्सव मणिपुर में, कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। इसके बाद सोनपुर मेला सोनपुर में। दिव्य कला मेला आपको याद रखना है। दिव्य कला मेला का आयोजन कब किया जाएगा? 2 से 7 दिसंबर। कब से? 2 से 7 दिसंबर 2022। कर्तव्य पथ नई दिल्ली। आगे देखिए यूनेस्को इंडिया अफ्रीकन हैथकॉन। यूनेस्को द्वारा इंडिया अफ्रीकन हैथकॉन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? उद्घाटन किसने किया? तो आयोजन कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा। कहां पर? ग्रेटर नोएडा। आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। किसने? योगी जी ने। योगी जी द्वारा इसका उद्घाटन योगी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद देखिए आगे 5वां प्रश्न। 5वां क्या है? पुरुषों के विश्व कप फाइनल में पहली महिला रेफरी। पुरुषों के विश्व कप फाइनल में पहली महिला रेफरी बनी है। नाम क्या है और कहां की है? कहां पर ये हुआ है? तो पुरुषों का विश्व कप फाइनल कहां पर हो रहा? फीफा वर्ल्ड कप। कौन सा? फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप 2022 में। कहां पर? फीफा विश्व कप 2022। इसका आयोजन बताइएगा कहां पर हो रहा है? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन वर्तमान में कहां पर चल रहा है? तो कतर दोहा। कहां पर? कतर दोहा में। कहां पर आयोजन हो रहा है? कतर दोहा में। उसी में विश्व कप फाइनल में पहली महिला रेफरी बनाई गई है। अब देखिए पहली महिला रेफरी बनाई गई, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्टेफनी फ्रेयार्ट। क्या नाम है? स्टेफनी फ्रेयार्ट। क्या नाम है? स्टेफनी फ्रेयार्ट। अब देखिए स्टेफनी फ्रेयार्ट, आपको किससे याद रखना है? फ्रेयार्ट से। फ्रेयार्ट फाइनल कहां पर बनी है? फाइनल में। किसमें? फीफा में। देखिए सब फा से नाम है। फ्रेयार्ट फाइनल में फीफा में है कहां की? फ्रांस की। कहां की है? फ्रांस की। आपको इस तरीके से याद रखना है। कैसे? कौन बनी? स्टेफनी फ्रेयार्ट। नाम क्या है? फ्रेयार्ट। फ्रेयार्ट कहां की है? फ्रांस की। कहां की? फ्रांस की। किसमें बनी? फीफा विश्व कप 2022 में। और कब? फाइनल में। फाइनल में बनी है। इसके बाद देखिए फीफा विश्व कप का आयोजन 2022 में कहां पर हो रहा है? कतर दोहा। कहां पर इसका आयोजन? कतर दोहा में। आगे देखिए G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। किसको मिली है? भारत को मिली है।
भारत को मिली है। इससे पहले अध्यक्षता किसके पास थी? इंडोनेशिया। किसके पास? इंडोनेशिया। मीटिंग कहां पर हुई थी? इसके पहले अध्यक्षता जो इंडोनेशिया के पास थी, मीटिंग कहां पर हुई थी? तो बाली शहर में। कहां पर? बाली शहर, इंडोनेशिया। अब अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास। अब अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास। 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अब देखिए 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर मिली। अब हमने आधिकारिक तौर शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि 1 दिसंबर से पहले 16 नवंबर को सांकेतिक तौर पर मिल चुकी थी। कब? 16 नवंबर को सांकेतिक तौर पर 16 नवंबर को सांकेतिक तौर पर अध्यक्षता मिल चुकी थी। कब? 16 नवंबर को। किसको? भारत को। किसके द्वारा दी गई? इंडोनेशिया द्वारा। किसके द्वारा? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया। देखिए इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। किसका? G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जिस देश में होती है अगली मीटिंग, उसी को अध्यक्षता दे दी जाती है। जैसे अब अगली मीटिंग कहां पर होगी? भारत को। तो अध्यक्षता किसको मिल गई है? भारत को। इसके बाद जहां पर अगली होगी उसको अध्यक्षता दे दी जाएगी। जब इसकी अध्यक्षता होगी भारत में, जब अध्यक्षता होगी तब दूसरे को दे दी जाएगी। अभी कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के कहाँ? बाली शहर में। तो 16 नवंबर को घोषणा कर दी गई थी सांकेतिक तौर पर कि भारत को अध्यक्षता अगली दी जाएगी। आगे देखिए, भारत की 100 अमीरों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन आया है? तो अडानी। कौन? अडानी। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? अंबानी। अडानी, अंबानी, याद रखिएगा। इसके बाद उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किसे बनाया गया है? उत्तराखंड सरकार का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? प्रसून जोशी। नाम क्या है? प्रसून जोशी को बनाया गया। आगे देखिए, ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई का स्थान। ग्लोबल प्राइम सिटी की इंडेक्स आई है जिसमें मुंबई का स्थान। तो मुंबई का स्थान 22वां। कौन सा है? 22वां। मुंबई का 22वां स्थान रहा है। मुंबई का 22वां स्थान रहा है। किसमें? ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई का 22वां स्थान रहा है। बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।